हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो का टॉपिक है दोस्तों रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, तो उस रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पर किस प्रकार से ड्रॉ करना है आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिखा है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है आपको, जो रेशनल नंबर है जैसे 7/3 यह एक रेशनल नंबर है, फिर उसके बाद 8/10 लिया है, उसके बाद फिर इसी तरीके से हमने माइनस वाला नंबर भी लिया है। तो ये क्या है दोस्तों, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब इन परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आप संख्या रेखा पे इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप नंबर्स को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहूं कि 4 को आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा लाइन ड्रॉ कीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 जहां पे आएगा आप वहां पे उसको 4 को ड्रॉ कर सकते हैं, वहां पे आप घेर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 7/3 यानी कि फ्रैक्शन में है, तो आप फ्रैक्शन को किस प्रकार से संख्या रेखा पर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले एक स्केल की सहायता से हम यहाँ पे एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एक स्केल ले लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्या रेखा ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, तो संख्या रेखा कितना बार आपको ड्रॉ करना है देख लीजिए। ऊपर में कितना है दोस्तों, 7 है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस स्केल में एटलीस्ट 7 सेंटीमीटर, कम से कम 7 सेंटीमीटर का लाइन आपको ड्रॉ करना होगा। आप चाहे तो 9 और 10 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं कर सकते, 10 सेंटीमीटर तक कर लीजिए। ठीक है, ऊपर में 7 है तो ऊपर में जितना रहेगा उतना से आपको बड़ा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 0 से लेकर करके चलिए हम 10 सेंटीमीटर तक का एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये एक रेखा हो गया। अब इस पे जब हम संख्या को बिठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्या रेखा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। चूंकि ये प्लस वाला नंबर है, ठीक है, प्लस 7/3 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या कर लिए, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लिए। अब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 होगा, सभी प्लस में आ जाएगा इधर 3। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 4 ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपको 5 ले लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 6 ले लेना है। उसके बाद क्या ले लेना है दोस्तों, आपको 7 ले लेंगे। फिर उसके बाद 8 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर का हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इतना में हमारा जो 7/3 है वो आपका आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या दर्शाना है, इसमें 7/3 को दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऊपर में जितना रहता है ना 7, तो आपको क्या करना, लाइन को उतना ही बड़ा ड्रॉ करना होता है। जैसे यहाँ पे 7 है, तो आप क्या किए, 7 से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 7 से छोटा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस प्रकार से हम ऊपर वाले नंबर को देख के लाइन कितना बड़ा ड्रॉ करना ये हमको पता चल गया। अब नीचे वाले नंबर को देख के आपको क्या पता चलना है दोस्तों, देखिए नीचे में 3 है ना, तो अब इन सभी नंबर के नीचे आप बट्टे में 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे बट्टे में 3 लिख देंगे, तो 0/3 का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो इसके नीचे में हम 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 3 है तो सबके नीचे लगा दीजिए। ये हो जाएगा 2/3, फिर ये हो जाएगा आपका 3/3, फिर ये आपका हो जाएगा 4/3, और फिर ये 5/3 हो जाएगा, फिर ये आपका 6/3 हो जाएगा, फिर आपका ये 7/3 हो जाएगा, और ये 8/3 हो जाएगा, फिर ये 9/3 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें संख्या रेखा पर किसको रिप्रेजेंट करना था, 7/3 को। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 7/3 कहाँ, तो यहाँ पे है दोस्तों 7/3। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे घेर लेते हैं। ठीक है, तो ये 7/3 यहाँ पे हमारा दोस्तों रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, संख्या रेखा पर 7/3 को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए दोस्तों कि जो 7/3 है ये किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, तो देखेंगे ये किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आते हैं 0/3 1/3। अगर ये 3/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, ये 1 आएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद ये 6/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और फिर उसके बाद यहाँ आपका 9/3, इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/3
8/3 जो है संख्या रेखा पे 2 और 3 के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। जो आपका परिमेय संख्या होता है उसको इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग इस वाले क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 8/10 है, तो हमें क्या करना है, 8/10 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक स्केल की सहायता से हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक स्केल ले आए। अब देखिए ऊपर कितना है दोस्तों, आपका 8 है। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 0 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक का आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, या फिर 8 सेंटीमीटर से बड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन 8 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर के इसमें भी हम 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर तक का ले लेते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर से लेकर के, मतलब 8 सेंटीमीटर में भी लेकर रुक सकते हैं, लेकिन हम क्या किए 11 सेंटीमीटर तक ले लिए। ठीक है, लेकिन 8 सेंटीमीटर में हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, आपको सभी में हमको यहाँ पे लिख लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने गैप थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इसलिए 11 सेंटीमीटर का रेखा था जो कि 10 सेंटीमीटर ही बना। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। अब हमको इसमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 8/10 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे बट्टे में कितना है, 10 है, तो सबके नीचे हम बट्टे में 10 लगा दें। ठीक है, यहाँ 0/10 लिखे या फिर नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1 है, बट्टे में 10 लगा देंगे, 1/10। फिर यहाँ पे आपका 2/10 हो जाएगा, फिर ये आपका 3/10 हो जाएगा, फिर ये आपका 4/10 हो जाएगा, और इसके नीचे बट्टे में लगा देंगे 10। जो नंबर यहाँ पे आपको दिया होता है बट्टे में आपको वही लगाना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 6/10, 7/10, उसके बाद क्या हो गया 8/10, फिर आपका 9/10, और फिर यहाँ पे 10/10। ठीक है दोस्तों, तो रिप्रेजेंट हमें क्या करना था, 8/10। तो देखिए 8/10 कहाँ है, यहाँ पे आपका 8/10 है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे घेर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 8/10 हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसी को हमें रिप्रेजेंट करना था, समझ में आ गया। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि 8 और 8/10 जो है वह संख्या रेखा पे किस नंबर के बीच में है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा किसके बीच में, देख लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 कहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए 1 0, 1/10, 2/10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे है 10/10, यानी इसको जब आप काटेंगे 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी कि यहाँ पे आपका 1 आएगा और यहाँ पे आपका 0। तो यानी 0 और 1 के बीच में स्थित है 8/10। कहाँ है, 0 और 1 के बीच में 8/10 आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/5। तो -3/5 को अब हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। ये वह प्लस वाला नंबर था, अब यहाँ जो है हमारे पास माइनस वाला रेशनल नंबर है। तो अब माइनस वाला रेशनल नंबर को हम सीखते हैं किस प्रकार से संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों -3/5। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ऊपर में कितना है, 3 है, तो हम कम से कम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर तक का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक का लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए 7 सेंटीमीटर आ गया, तो 7 सेंटीमीटर तक रहने देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला नंबर है। ठीक है, ये क्या है, माइनस वाला नंबर है। आपको मालूम है माइनस वाला नंबर जो वो इस साइड आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मालूम होगा, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं, माइनस वाला नंबर इधर चलता है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा -1, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा -2, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा -3, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये -4, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका -5। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा -6। इसी प्रकार से आपका आगे भी चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें किसको इंडिकेट करना है, -3/5 को इंडिकेट करना है। तो नीचे में क्या आपका 5 है, तो सबके नीचे 5 लगा दीजिए, -1/5 हो जाएगा। 0 के आगे भी लगा देंगे तो 0/5 का मतलब 0 ही होता है। ठीक, अब यहाँ -2/5 हो जाएगा, फिर -3/5 हो जाएगा, फिर -4/5 हो जाएगा, फिर यहाँ -5/5 हो जाएगा, और यहाँ -6/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसको इंडिकेट करना था, -3/5 को। तो देखिए यहाँ -3/5 आपका है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से बंद कर लेते हैं। ठीक है, -3/5 को इंडिकेट करना था, तो हम इसको यहाँ पे लिए। ठीक, अब अगर हमें पूछे कि -3/5 किस दो नंबर के बीच में है, तो ये 0 और
1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 0 है। अब देखिए 5 एकम 5 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस में है तो माइनस आएगा, यानी 0 और -1 के बीच में स्थित कौन सा नंबर है, -3/5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि है -8/6। तो अब आइए हम -8/6 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ऊपर में 8, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 तक, कम से कम 10 तक, 0 से लेकर करके चलिए 10 सेंटीमीटर तक का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि ये नेगेटिव में है तो आपका जो नंबरिंग होगा इधर से होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 स्टार्ट करते हैं, ये आपका हो गया 0, ठीक। आइए आपका आ जाएगा इसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, -7, -8, उसके बाद -9, चलिए इसको भी हम एक ले लेते हैं -10, ठीक है। लेकिन हमारा काम यहीं पे चल जाएगा, ठीक। हमें क्या इंडिकेट करना है, -8/6। तो देखिए सबके नीचे बट्टे में हम 6 लगा देते हैं, 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6 और -8/6, उसके बाद -9/6, -10/6। हमें इंडिकेट क्या करना था दोस्तों, -8/6। देख लीजिए -8/6 आपका कहाँ आ गया, ये रहा -8/6। तो हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट कर लेते हैं, ऐसे बंद कीजिए इसको हमें दिखाना था तो हम इसको दिखा दिए कि हाँ भाई -8/6 आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब पूछेगा किस दो नंबर के बीच स्थित है, तो भाई किस दो नंबर के बीच है, देखिए यहाँ पे 0 है, 1 कहाँ पे आएगा, 1 आएगा, ये 6 कम 6, 6 कम 6 कट जाएगा यार, 0, ये -1 हो जाएगा, 0 और -1 के बीच में नहीं है, ठीक है। 0 और -1 के बीच में नहीं, क्योंकि 0 और -1 के बीच में ये सभी फ्रैक्शन है, -1 और ये -2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए -1 है, अभी हम इसको करेंगे तो इसके आगे होगा, -1 के बाद क्या होता है, -2 होता है, इधर कहीं पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 और -2 के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सीख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों मेरे चैनल पर इतना लंबा वीडियो 12 मिनट प्लस हो चुका है, यहाँ पे 12 मिनट का वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। नहीं तो हमारा जो वीडियो का रेशियो है, जो ड्यूरेशन है, वो आपको 7 से 8 मिनट का ड्यूरेशन होता है। ये 12 मिनट का वीडियो मैंने बहुत लंबे समय के बाद बनाया है, और बहुत लंबे समय के बाद मैंने कोई नया टॉपिक को ट्राई किया है, ठीक है। इससे पहले मैं जो भी वीडियोस बनाता था लगभग मिलता सभी सेम कंटेंट हुआ करता था, लेकिन बहुत समय के बाद हम यहाँ पे नए कंटेंट को लेकर के आए हैं जो कि है रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ये कंटेंट इससे पहले हमारा चैनल पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे लगता है कि इसमें बताने में मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को एक बार फिर से आपको वीडियो बना करके समझा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये पहली बार इस टॉपिक को हमने यहाँ पे टच किया है अपने चैनल पे, तो इसलिए अगर आपको लग रहा नहीं समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमें समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से इस वीडियो को थोड़े कम समय में अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।